Students, let's introduce today an important topic of your class 12th math syllabus as well as important topic of your algebra portion, which is matrices. Matrices, if you are a computer student, you can easily connect to, if I say matrices as an array. In computer you have studied arrays, तो मेट्रिसेस को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एज एरेज. कंप्यूटर स्टूडेंट समझ जाएंगे. एरे ऑफ व्हाट. सो अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ, एरे का क्या मतलब होता है, तो एरे का मतलब होता है इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी नंबर्स, एट द पोजीशन और point of interjection of a finite number of horizontal and vertical lines enclosed within a square bracket. तो matrix is nothing but arrangement, सजावट है नंबर्स की. और कैसे फॉर्म होता है बाय पोजिशनिंग ऑब्जेक्ट्स. नंबर्स कह लें, ऑब्जेक्ट्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें, अल्फ़ाबेट्स कह लें, एट वेयर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरजेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. तो अगर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस लेता हूँ और दो वर्टिकल लाइंस लेता हूँ, so this is horizontal line 1, this is the second one, and this is the third one, whereas this is the vertical line 1 and this is the vertical line 2. अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरजेक्शन क्या आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरजेक्शंस है. और इन पॉइंट ऑफ इंटरजेक्शंस पे अगर मैं मान लीजिए यहाँ इस केस में मैं अल्फ़ाबेट्स लेता हूँ, अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर देता हूँ. और इस पूरी अरेंजमेंट को, सजावट को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दूँ, तो इस पूरी अरेंजमेंट को और इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, एरे कहेंगे या मैट्रिक्स कहेंगे. यही ये डेफिनेशन दे रहा है. 3 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी और 2 वर्टिकल लाइंस थी. इनसे आपको 6 स्पॉट्स मिले. 6 स्पॉट्स का मतलब 6 पोजिशनिंग्स मिली, जहाँ आपने अल्फ़ाबेट्स या एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स, अल्फ़ाबेट्स, इस केस में अल्फ़ाबेट्स को उठाया हमने, या फिर नंबर्स को या एलिमेंट्स को प्लेस किया. तो इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. और पूरी अरेंजमेंट को अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के विद इन एनक्लोज कर दूं, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स अरेंजमेंट. और matrices are basically represented by bold letters. कैसे करते हैं, तो किसी बोल्ड लेटर से. सो मेरा मैट्रिक्स है इस केस में ये बना. तो इस अरेंजमेंट को एरे का नाम दिया जाता है. यस. और मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो हमारे, जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कह रहे हैं, उनको नाम दिया जाता है रोज. और जिनको वर्टिकल लाइंस कह रहे हैं, इनको कहा जाता है कॉलम्स. सो इन अदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो से दैट ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स. अब वो नंबर चाहे रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर्स हो. एलिमेंट्स आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, या पर्सन्स भी हो सकते हैं. असेंबली हॉल में आप खड़े होते हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट ही है, अलोंग रोज एंड कॉलम्स. तो जो मैं फाइनाइट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा था, आप अगर मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर गोइंग टू रीड इन बुक्स, तो उनको वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ना कह के रोज एंड कॉलम्स कहते हैं. और सिंस मैट्रिक्स is known by
its elements, and elements of the matrix are known by their position, their positioning, I should say. Directly we can say what? That a matrix is known by since it is an arrangement, and that arrangement arises by positioning of the elements, so I can say that the matrix or array, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं, is formed or known by the positioning of its elements. और पोजिशनिंग में क्या हाल है? तो पोजिशनिंग में जब हम कहते हैं द फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रो को दिया जाता है एंड देन टू द कॉलम्स. जो हम लोग ने एक अरेंजमेंट बनाया अल्फ़ाबेट्स का को अरेंज करके, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, उसमें ही देख ले, ये मेरा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स फर्स्ट रो, फर्स्ट वर्टिकल लाइन मीन्स द फर्स्ट कॉलम. C1 मान लेता हूँ, दिस इज माई R1. Second horizontal line means second row. Third horizontal line so जो पोजीशन के ज़रिए जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है? जैसे कि यहीं देखिए, तो if I ask what is the position of element A, so एलिमेंट A की पोजीशन क्या होती है? इट इज़ द एलिमेंट अलोंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. A की पोजीशन डिटरमिन करने के लिए हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया रो को और देन कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. व्हाट अबाउट B? तो B के लिए प्रेफरेंस पोजीशन देखने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रो को, फर्स्ट रो, और ये क्या है? सेकेंड कॉलम. So this is the element along first row and second column. Similarly, what about C? This is second row and first column. Yes or no? D के लिए element along second row and second column, so on, isn't it? तो A को हम लोग लिखेंगे कैसे? अब ऐसे स्टेटमेंट में लिखने के बजाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? एलिमेंट B की A12, वैसे ही C की A21, D की A22, E की A31, E की, एंड F की A32. यस. और इस मैट्रिक्स A को हम लोग इन जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? सो एनी मैट्रिक्स इज नोन बाय इट्स, तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? Aij. इन ए जनरल फॉर्म वी आर राइटिंग दिस इज द जनरल एलिमेंट. कितने ऑर्डर का है? तो ऑब्वियसली दो तरह से हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, 3 रो और 2 कॉलम, तो 3/2. और आई कैन ऑल्सो सिंपली राइट इट एज Aij, जहाँ I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ द रोज. और कहाँ से कहाँ तक है? 3 रोज है. So I lies between 1 to 3. And what about this J? There are 2 columns, so 1 to 2. तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Yes guys, we move on to the order of a matrix.
order of a matrix, how it is denoted? So it is denoted as O, capital O for order, और जो भी मैट्रिक्स है उसको हम जो कि बोल्ड या कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस ब्रैकेट के बीच में मेंशन कर देंगे. एंड इज डिफाइंड एज order of any matrix is equals to the number of rows, or I should say total number of rows by the total number of columns present in the array or the arrangement. अब इसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस रो को एंड देन कॉलम्स मेंशन किया जा रहा है जिससे आप पोजीशन में जा रहे हैं. तो प्रीवियस एग्जांपल में ही अगर मैं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर पूछूं आपको कि व्हाट इज़ द ऑर्डर, तो आई विल मेंशन इट इन द ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. सो कितने रोज थे मेरे पास? 3 रोज थे, 3 और 2 कॉलम्स थे. सो इट इज़ ऑफ द ऑर्डर 3/2. सो हाउ डू वी रीड दिस? इज रेड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/2 or matrix A is of the order 3/2. इसी से एक और बात समझ आती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि किसी मैट्रिक्स में अगर प्रेजेंट रहते हैं, अरेंजमेंट में मौजूद होंगे, प्रेजेंट in a given matrix is basically the algebraic product of the number of rows and columns. मतलब मैट्रिक्स A में कितने एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं? इफ आई लुक एट 6, जो मेरा एग्जाम्पल चल रहा है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ. प्रेजेंट इन A इज 6. क्यों? क्योंकि 3 रो और 2 कॉलम्स थी हमारे. मैं अपनी पूरी बात को अगर मैं समराइज कर दूं ऑर्डर और मैट्रिक्स की डेफिनेशन से, तो आई कैन ऑल्सो से कि मैट्रिक्स ए जो हमने एग्जांपल में लिया है इज एन अरेंजमेंट और एरे ऑफ 6 अल्फाबेट्स. टोटल 6 एलिमेंट्स मीन 6 अल्फाबेट्स अरेंज्ड अलोंग 3 rows and 2 columns. Or placed at the 6 alphabets are placed at the point of interjection of 3 rows and 2 columns. So in general form, if I want to write of a matrix of order m by n, order matrix is, m का मतलब m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर का मतलब. तो क्या लिखेंगे जनरल फॉर्म में? तो पहले फर्स्ट रो में A11, A12, A13 कहाँ तक? nth कॉलम तक, तो A1n. दिस इज योर रो 1. दिस वाज योर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम. सेकेंड रो में A21, A22, A23, A2n. Continuing this further, ith रो होगा AI1, AI2, AI3, AIN. Continuing further up to the mth row. ith row will be AI1, AI2, AI3 and AIN. And continuing it further to mth row as AM1, AM2, AM3, AMN. So order of this matrix A is
m by n, and or we can also have an alternate form in which through the general element aij we represent this matrix A in general form as this. So कितने total number of elements होंगे X में? So total number of elements present in matrix X is mn number of elements. Important point that we can make now is that the order of a matrix is directly correlated to the total number of elements present in a given matrix. That is how they are correlated, mutually correlated to each other. How? That if order of a matrix gives or helps you to find the total number of elements present, then the total number of elements, if it is known to you, also helps us to form different possible helps us to form different order possible matrices. For example, if order of a matrix A is 2 by 4, then we say that the total number of elements, what we're going to say? Then the total number of elements present in the array is it, isn't it? Now let me reverse this particular. On reversing the question, if I give you that the total number of elements present in a matrix is 8, then find the different possible order of the matrix that can be formed. कितने different possible orders की आप arrangements बना सकते हैं अगर total number of elements 8 given है? तो क्या करते हैं हम लोग? जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. And let's attach 1 also to the product. So different possible order के matrices है. As अगर इस 1 को मैं इंटैक्ट रखूँ और इनका प्रोडक्ट ले लूँ, तो दिस इज 1 by 8 ऑर्डर एक मैट्रिक्स ये पॉसिबल है.
इस 1 के साथ प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और इनका प्रोडक्ट इंटैक्ट, इनका प्रोडक्ट ले लूँ तो क्या होगा 2/4. सिमिलरली 4/2 and 8/1. So there are 4 possible order of the matrices, of the matrix. यही मैं आपको बात बता रहा था. सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात भी आती है, that is, in order to define a matrix, we must define its order and its element either in journal form और separately. किसी मैट्रिक्स को लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए हमको उसका ऑर्डर भी पता होना चाहिए और उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स भी पता होना चाहिए. अब उन एलिमेंट्स को चाहे हम जनरल फॉर्म में लिखें, दैट इज़ AIG एज वी हैव रिटन, और या फिर हम, जैसे मैंने मैट्रिक्स ए का एक एग्जांपल लेके चल रहा था 3/2 ऑर्डर का, it depends upon the individual. Let's turn to page 5.4 of your R.D. Sharma. The first example, it says that the total number of elements is 12. And what are the different possible order of the matrix that we can formulate या form? तो क्या करेंगे, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होगा, तो पहला ऑर्डर 1/12 और उसी का रिवर्सल ऑर्डर 12/1, देन 2/6 और उसके रिस्पेक्ट में 6/2, देन 4/3 और उसके रिस्पेक्ट में 3/4. तो आप टोटल 6 मैट्रिसेस बना सकते हैं. Six matrices. Yes. So order of matrix is given to, we have to construct a matrix of order 3/4. Along with that, is we have given for the journal element in the form of a recurrence relation, I can say, which helps us to locate each element of the matrix A. So if order of the matrix is 3/4, so let 3 rows and 4 columns. And you can see it is given as the sum of the I and jth पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो अपने रो और कॉलम पोजीशंस के सम के बराबर होगा. सो व्हाट कैन बी A11, वी कैन फॉर्मुलेट, इट इज़ 1 + 1 which is 2. In the same manner A12 is 3, A13 is 4 and A14 is
5, and writing the sum in the same manner: a11 2, a12 3, a13 1 plus 3 4, 1 plus 4 5, a14 a21 again 3 2 plus 1, a22 2 plus 2 4, 2 plus 3 5, 2 plus 4 6, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, 3 plus 3 6, 3 plus 4 7. That's how we can formulate a matrix or construct a matrix of order 3 by 4. The second part of the question says aij equals to I minus j, and this you can take it as your practice problem as homework. Moving ahead, there is a third example I can say, in which they have mentioned the order of, we have to construct a matrix of order 2 by 2, and the recurrence relation for the element is I plus 2j whole square by 2. So we can write the matrix of order 2 by 2 as its element as a11, a12, a21, a22 according to the position. So then through the recurrence formula we can find, by substituting I and j equals to 1, we can find the first row first column element, which is 9 by 2, first row second column element by substituting I as 1 and j as 2 as 4 plus 1 5, 5 square is 25 by 2, a21 I as 2, j as 1. This is 2 plus 2 4, 4 square is 16 by 2 which is 8, and a22 as 2 plus 2 into 2 whole square by 2, 4 plus 2 6 square is 36 by 2 which is 18. So therefore your matrix A is 9 by 2, 25 by 2, 8 and 18. For example 4, we have to construct matrix of order 2 by 3 where the recurrence formula for the element of the matrix is given to be as I minus j upon I plus j, which you can take it as your homework. Let us take up another problem where let A be the set of all 3 by 3 order matrices whose elements are either 0 or 1. Then the total number of possible matrices that can be formed having elements as 0 and 1 is option A 2 raised to power 3, B 2 raised to power 6, C 18, D 2 raised to power 9. Let's see this. The order of the matrix is 3 by 3. So let the matrix A having 3 rows, the elements of the matrix A having 3 rows and 3 columns be a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. Now each of these, how many elements are there? So total number of elements is 9. And each element can only take 2 values. By principle of counting, fundamental principle of counting, we can see that the element a11 can take values in 2 ways, either 0 or 1. Element a12 also, its values can be selected in 2 ways, 1 3 also in 2 ways, so as a31 also in 2 ways, a32 in 2 ways, and a33 also in 2 ways. And since they are part of the same system,
So total number of possible matrices will be what? Since they are part of the same system, they're dependent on each other. So we apply the product rule. So 2 into 2, there are 9 terms, 9 elements, so 9 terms. So 9 product terms, 2 multiplied by itself up to 9 terms fetches you what? 2 raised to power 9. So your D is the option D is your answer. Yes. Continuing further with the example 5th, and that also second part I am doing it. Example 5th from your R.D. Sharma. Here you have to formulate a matrix of order 3 by 2. 3 by 2 means 3 rows and 2 columns. So elements will be A11, A12, A21, A22, A31, A32, where the recurrence relation that is given is e raised to power minus iota x cos of pi by 2I plus jx. So individually we can find each of these elements. A11 can be found by substituting I equals to 1 and j equals to 1 in this recurrence relation. So what we get, in place of I, if I substitute as 1 into x minus x, so e raised to power minus x cos of pi by 2 into 1, which is pi by 2, and in place of j as 1, pi by 2 plus x. So what is pi by 2? Cos of pi by 2 plus x minus sin x. So this is minus e raised to power minus x sin x. In the same manner, A12 will be found by substituting I equals to 1, which remains as e raised to power minus x, and here also pi by 2, and replacing j by 2. So 2x, pi by 2 plus 2x will be minus sin 2x. So it will be minus e raised to power minus x into sin 2x. In the same manner, A21 will be found by substituting I equals to 1, I equals to 2, and j equals to 1. Cos of pi plus x is minus cos x, so this is A22 will be found by substituting I equals to 2. So pi by 2 into 2 plus 2x, which is e raised to power minus 2x into cos of pi plus 2x. So minus e raised to power minus 2x into cos 2x. And A31 can be found by replacing I by 3, e raised to power minus 3x cos of pi by 2 into, in place of I we substitute by 3, so 3 pi by 2, and in place of j we replace it by 1. 1 into x is x, 3 pi by 2 plus x is sin x. Similarly, A32 as cos 3 pi by 2 plus 2x, which is, so eventually our matrix A of order 3 by 2 can be written as minus e raised to power minus x sin x minus e raised to power minus x sin 2x minus e raised to power minus 2x cosine x minus e raised to power minus 2x cos 2x and e raised to power minus sin x into sin x e raised to power minus 3x into sin 2x. That's your matrix A. So second part, example 5th. First part,
you can mark it as your practice problem as homework.